बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन अब्बास ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, पिछले दिनों में आपने देखा है एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। एक नौजवान आदमी घर से कोई सौदा सल्फ लेने के लिए निकलता है। रास्ते में कहीं पर कोई आदमी कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा होता है तो उसको की पतंग की डोर से उसका गला कट जाता है। वो मौका पर ही जहाँ बहक हो जाता है। इसके लिए क्या हमारे मुल्क में कोई कानून साजी है या भी होनी है? हमारा आज का यही टॉपिक है। दोस्तों, हमारे पास कानून है पड़ा। इसमें जो है ना, पंजाब में खासकर ऑर्डिनेंस मौजूद है, काइट फ्लाइंग एक्टिविटीज ऑर्डिनेंस 2001। ये एक कानून हमारे पास मौजूद है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है। इस वजह से नहीं हमारा मुल्क 130 से भी ऊपर के नंबर पर इंसाफ के मामले में आता है कि हमारे यहाँ कानून साजी है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये कानून ये कहता है कि पतंग बनाने वाला, पतंग की डोर बनाने वाला, पतंग की डोर को बेचने वाला, पतंग को बेचने वाला या इसको उड़ाने वाला, वो तीनों ही सजा के मुस्तहक हैं। ऐसे शख्स के लिए 3 साल सजा और साथ ही 1 लाख तक जुर्माना है। दोस्तों, ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में। पतंग साजी का मौसम चलता है, अभी जो चल रहा है। पिछले दिनों में वाक़या भी हुआ, खतरनाक हद तक ये हुआ, और भी वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर कहीं पर कोई भी आदमी पकड़ा जाता है तो उसको जैसे ही पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस इस केस में बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। जैसे ही पुलिस इसको अरेस्ट करती है, थाने में अगर बच्चे को ले जाती है या वो फैक्ट्री बनाने वाले को जो पतंग बना रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, उनको पुलिस अगर ले जाती है, पकड़ जाती है, तो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। एमपीए साहिबान के, एमएनए साहिबान के, कोई सियासी दूसरी शख्सियात के या समाजी कारकुनों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। एसएचओ को प्रेशराइज़ किया जाता है और वो बंदा फौरी तौर पर जो है ना छुड़वा कर ले जाते हैं। दोस्तों, हमें ये सोचना होगा, कल को ये डोर अगर हमारे गले पर फिर जाएगी या हमारे बच्चों पर, खुदा न खास्ता, तो तब हम मुआशरे में जागेंगे। हमें एहसास करना चाहिए, हमें निशानदही करनी चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए। अगर किसी कहीं पर कोई पतंग बना रहा है, कोई पतंग की ये खतरनाक डोर बना रहा है, कोई इनको बेच रहा है या इनको उड़ा रहा है, तो हमें ऐसे मामलात को पॉइंट आउट करना चाहिए। बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा और बहैसियत वालिदैन हमें अपने बच्चों की निगहदाश्त करनी चाहिए। उन पर नज़रें रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे कौन सी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। अभी हाल ही में हमारी पुलिस काफ़ी सारी सरगर्म हुई है, काफ़ी सारी एक्टिव हो गई है। ये अमर मुश्किल ज़रूर है कि पुलिस वाले कहाँ-कहाँ फिरते रहें, कौन से घर की छत पर जाएँ, कहाँ से बच्चों को ढूँढें कि ये डोर, ये पतंग कहाँ से उड़ रही है। मुश्किलात ज़रूर है हमारे मुआशरे में, लेकिन इनको हमें भी पुलिस का साथ देना होगा। अभी पुलिस हमारी काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, हाल ही में जो वाक़या हुआ है, और मेरी रिक्वेस्ट है आईजी साहब से कि इस मामले को जो है ना फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। कानून हमारे पास मौजूद है, कानून को अमल दरामद किया जाए। जहाँ पर भी कोई ऐसा वाक़या होता है उन पर एफआईआर्स की जाएँ, और हमारी अदलिया के जो मजिस्ट्रेट साहिबान बैठे हैं, हमारे जजेस साहिबान हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसे मामलात में जो है ना जल्द से जल्द ज़मानत नहीं लेनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा, कोई मुआशरे का रुकन, कोई कारकुन, कोई बेचने वाला, पतंग बनाने वाला ये डोर को, या ये इसको इस्तेमाल करने वाला बच्चा अगर अरेस्ट होता है, तो हमें सियासी कारकुनों को भी चाहिए कि ज़रा उसको 8-10 दिन जो है ना थाने में रहने दें, ताकि वो मुआशरे के लिए ये एक सबक बन जाए। दूसरे बच्चे भी उससे, दूसरे वालिदैन भी मुतनब्बे हो जाएँ कि ऐसा करना जो है ना कानूनी जुर्म है। हमारे यहाँ कानून एक्टिव है। अब जो है ना ये नुकसानात हम कितने अरसे तक, ये लापरवाही से जो मामलात हो रहे हैं, कितने अरसे तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे। दोस्तों, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, जो उस नौजवान आदमी का कोई कसूर नहीं था, उसकी भी ज़िंदगी कीमती थी जैसे बाकी मुआशरे के अफराद की ज़िंदगी कीमती है। वो अपने सौदा सर्फ लेने के लिए, सुनने में आया है कि वो अफ्तारी के टाइम जो है ना घर से बाहर निकला, कोई सौदा सर्फ लेने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसके साथ ये वाक़या हो गया। दोस्तों, बहैसियत माशरा, बहैसियत वालिदैन हमें ये बात सोचनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की निगहदाश्त करनी चाहिए। इससे पहले कि हमारा कानून हरकत में आए, वो बच्चा जो पतंग उड़ा रहा है वो गिरफ्तार हो जाए। वालिदैन के लिए बायस है जो है ना परेशानी बने, वालिदैन धक्के खाते फिरें, पुलिस की मिन्नतें करते फिरें,
وکلا حضرات کی فیسیں دیتے پھریں یا پھر عدالتوں کے چکر لگاتے پھریں، اس سے پہلے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ ایک امر، یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ ڈور نہیں، یہ کلاشن کوف ہے جو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں۔ ہمیں جو ہے نا اس سے کافی سبق سیکھنا چاہیے اپنے بچوں پر۔ ابھی جو موسم چل رہا ہے، موسم بہار کا، پتنگ کا موسم ہے، تو ہمیں اپنے بچوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے، اور ساتھ ہی گلی محلوں میں یا کوئی شہری ٹاؤن میں کہیں پر اگر کوئی یہ شاپ والے جو ہے نا پتنگ بیچ رہے ہیں، ڈور بیچ رہے ہیں، تو ان کو بھی منع کرنا چاہیے۔ ادروائز اگر وہ نہیں مانتے تو ایسے معاملات کو، ایسے کرداروں کو بے نقاب کرنا چاہیے اور پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے سیکھا کہ کائٹ فلائنگ ایکٹیویٹیز آرڈیننس 2001 ہمارے ملک میں موجود ہے، خاص کر پنجاب میں یہ ایکٹیو ہے۔ اس کے حوالے سے 3 سال تک سزا اور ساتھ ہی 1 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی یہ معاملہ سنگین نوعیت کا ہے، کسی کی زندگی سے کھیلنے سے پہلے ہمیں جو ہے نا ایسے کاروبار سے، ایسے معاملات سے بچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔